Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to your first class of microbiology. I am Muhammad Hassan Rapal. I am BS nursing lecturer and I have done my BS nursing from Hyder Medical University and now I am working at Salim Memorial Hospital, Lahore. तो आज से हम माइक्रोबायोलॉजी का जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी ये आप डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को रिव्यू कर लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी टर्म कहाँ से आया है, किसने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। माइक्रोबायोलॉजी का जो वर्ड है इसको फ्रेंच केमिस्ट लुईस पास्चर ने 1822 में इंट्रोड्यूस कराया था। एंड माइक्रोबायोलॉजी वर्ड का जो मीनिंग है ये दो चीजों से निकला है, एक माइक्रोब एंड एक जो है ना बायोलॉजी। माइक्रोब मीन जो माइक्रो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ठीक है, एंड बायोलॉजी मीन द साइंस इन विच वी स्टडी एनिमल और प्लांट। जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जितनी भी सारी चीजें हैं वो हमारे साथ पूरी एनवायरनमेंट में, पानी में, फूड में, एयर में सब जगह पर पाई जाती है। डिफिनेशन क्या है प्रॉपर माइक्रोबायोलॉजी का? माइक्रोबायोलॉजी इज द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हम किस चीज को डिस्कस करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जिसे हम माइक्रोस्कोप के जरिए स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे साथ कुछ मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं। सबसे पहला है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम उन माइक्रोब को स्टडी करते हैं जो कि ह्यूमन से रिलेटेड है, जो ह्यूमन को फायदा देते हैं या नुकसान देते हैं, कुछ डिजीज खास कर लेते हैं, तो उनको हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पर हमारे साथ आता है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। वो माइक्रोब जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं कुछ फूड आइटम बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए या मेडिसिन बनाने के लिए, केमिकल बनाने के लिए, उसे हम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। थर्ड नंबर पर आता है हमारे साथ फूड माइक्रोबायोलॉजी में, जो बेकर वगैरह या जितने भी फूड्स आइटम है उसमें हम कुछ बैक्टीरिया वगैरह या कुछ चीजें यूज करते हैं ताकि उनको हम फर्टिलाइज कर सके। नेक्स्ट हमारे साथ आता है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी उस माइक्रोबायोलॉजी को कहते हैं जिसे हम जो जितनी भी फसलें हैं उनको बेहतर करने के लिए, उनको फर्टिलाइज करने के लिए न्यूट्रिएंट वगैरह हम देते हैं ताकि उनकी ग्रोथ हम किस तरीके से बढ़ा दें प्लांट्स की, हम कम पैदावार में, कम चीजों में ज्यादा पैदावार हासिल करें। एंड फिफ्थ नंबर पर हमारे साथ है प्लांट माइक्रोबायोलॉजी। सो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हमारे पास क्या क्या चीजें आती है, वो इन्फेक्शियस एजेंट जो ह्यूमन में डिजीज काज करते हैं। ठीक है, और जो रिएक्शन होता है ह्यूमन का उनके साथ, या जो ह्यूमन की जो बायोवेक्ट है, बायोबैक्टीरिया है, ह्यूमन के लिए हेल्पफुल है, तो उन सारी चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ ब्रांचेस है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के, ये फर्दर डिस्क्राइब हुआ है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ बैक्टीरियोलॉजी आता है। इसमें हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, किस चीज से बैक्टीरिया बना है, कहाँ से आता है, कौन कौन सी इन्फेक्शन काज करता है, ह्यूमन के लिए बेनिफिट कौन कौन सी है और नुकसान कौन कौन सी बैक्टीरिया पहुंचाती है। नेक्स्ट हमारे साथ है पैरासाइटोलॉजी। इसमें हम पैरासाइट्स वगैरह जो वर्म्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। थर्ड नंबर पर हमारे साथ आती है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है, माइकोस से निकला है। इसमें हम फंगाई की स्टडी करते हैं। जो फंगस इन्फेक्शन होता है ज्यादातर स्किन पे आता है या हेयर में आता है। बहुत सारी मेल्स में जो ग्रीन मेल सिंड्रोम होता है उसमें होता है फंगल इन्फेक्शन। वायरोलॉजी, इसमें हम वायरसेस की स्टडी करते हैं कि वायरस हमारे साथ क्या क्या है, इसमें लिविंग, नॉन लिविंग या सेमी लिविंग वायरस आते हैं, कौन कौन से डिजीज काज करते हैं कि उनको। नेक्स्ट हमारे साथ है इम्यूनोलॉजी।
इसमें हम इम्यून सिस्टम की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को स्टडी करते हैं कि हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम है, इंसानों का डिफेंस मैकेनिज्म है, वो किस तरीके से काम करता है, हमें बीमारियों से किस तरह बचाता है। एंड नेक्स्ट नंबर पर हमारे साथ है जेनेटिक्स। इसमें हम जीन्स को स्टडी करते हैं कि हमारे साथ उसमें क्या क्या वेरिएशन आती है। अगर इंसान में कोई जीन खराब हो जाए, एक ज्यादा हो जाए या एक जीन कम हो जाए, तो कौन कौन सी डिजीजेस स्टार्ट हो सकती है। माइक्रोबायोलॉजी को हम क्यों स्टडी करते हैं, फीमेल के लिए क्यों जरूरी है या नर्सिंग स्टूडेंट के लिए क्यों जरूरी है, इसका स्कोप क्या है, मतलब क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस। अगर इंसान को कोई डिजीज कास हो जाए तो हम डायग्नोस करते हैं कि ये किस वजह से कास हुआ है, आया बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, फंगस की वजह से। तो हमें हेल्प मिलती है माइक्रोबायोलॉजी से कि हम इन डिजीज को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करें, डायग्नोस करें और फिर आगे उनकी ट्रीटमेंट करें। दूसरे नंबर पर है प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीजेस। मतलब एक डिजीज कास हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया, चिस्ट इन्फेक्शन आ गया, निमोनिया हो गया, उनकी प्रोग्नोसिस कैसी होगी, वो किस लेवल से गुजर गई, कितने टाइम में वो डिजीज अपनी साइन सिम्टम शो करेगी, उनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, कितने टाइम में वो पीक पे जाएगी और कितने टाइम में वो रिकवरी की तरफ आती है। तो ये सारी चीजें हम प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीजेस में डिस्कस कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। तो अगर हमें पता चला कि ये डिजीज कौन सी वायरस की वजह से, कौन सी बैक्टीरिया की वजह से कास हुआ है, तो हम इजीली उसकी अगेंस्ट एंटीबायोटिक, एंटीवायरल मेडिसिन देके वो डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मतलब ये इन्फेक्शन हमारे साथ कहाँ से आया है, सोर्स इसका क्या है मेन, ठीक है, इसको हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। अब अगर हमें पहले से पता चले कि इन चीजों से हमें डिजीज हो सकता है, ये इन्फेक्शियस जगह है, हॉस्पिटल हो गया, पेशेंट का बेड एरिया हो गया, पेशेंट हो गया, तो जो भी इन्फेक्शियस एरियाज है, चीजें हैं, तो उनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। या कोई वायरस है तो उनकी हम वैक्सीन लगा सकते हैं। कोई इन्फेक्शन है, टीबी है, उनकी हम बचपन में वैक्सीन लगाते हैं, बीसीजी वैक्सीन, तो हम उन डिजीज को प्रिवेंट कर लेते हैं आसानी से। प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड रिकवरी, इसमें हमारे साथ कुछ ऐसी गुड बैक्टीरिया है जो कि हमारे हेल्थ को इम्प्रूव कराती है, हमारे गट हेल्थ को अच्छी करती है, ठीक है। एंड रिसर्च, जाहिर सी बात है कि रिसर्च हम करते हैं, मुख्तलिफ नए नए बैक्टीरिया वायरस को डिस्कवर करते हैं, फिर उनको अप्लाई करते हैं कि इससे हम क्या फायदा ले सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे इन सारी चीजों को कि हमारे साथ स्कोप क्या है। नेक्स्ट स्लाइड हमारे साथ है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अर्ली डिस्कवरी हुई है, फिर लेटर डिस्कवरी हुई है, मॉडर्न टाइम पे कौन सी साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की है, ठीक है। तो स्टूडेंट अर्ली डिस्कवरी हमारे साथ 1658 से स्टार्ट होकर 1865 तक चलती है। 1658 सेंचुरी में अटनास टीचर ने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। सबसे पहले बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया था? अटनास टीचर ने। फिर 1676 में एंटोनी वैन न्यूनहुक, जिसे हम फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी या माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, इसने बैक्टीरिया को डिस्क्राइब किया था। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। न्यूनहुक जो है ना, उसने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था, तो फिर उसने माइक्रोस्कोप के जरिए बैक्टीरिया को स्टडी किया कि हमारे साथ बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, प्रोकैरियोट है, ठीक है, यूकैरियोट है, क्या चीज है, ठीक है। फिर 1796 में एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट था, उसने मॉडर्न मेथड ऑफ वैक्सीनेशन निकाली थी कि हम स्मॉल पॉक्स को, तो हमारे पास तो शायद बहुत ज्यादा
इन्फेक्शियस डिजीज था उसको किस तरीके से प्रिवेंट करें। बहुत मुल्कों में स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है वो कास्ट हो गया था, उसने एक वबा की शिकल इख्तियार कर ली थी, तो उन्होंने वैक्सीन निकाली थी इसके लिए। फिर 1838 में और एक न्यूलर एक साइंटिस्ट था, उन्होंने डिस्क्राइब वेरियस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, हमारे पास बैक्टीरिया के कितने फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, वो डिस्कवर किया था। फिर 1863 में हमारे पास ल्यूइस पास्चर आता है, जिसे हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज ल्यूइस पास्चर। इसने पास्चराइजेशन एक मेथड है, इसको डिस्कवर किया था। अभी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मिल्क को हम पास्चराइज करते हैं बहुत सारी चीजों को, ताकि उनमें हम जर्म को किल कर सके इसकी प्रोसेस के साथ। तो फिर वो ज्यादा टाइम के लिए हम रख सकते हैं, उसको माइक्रोब अटैक नहीं कर सकते। दिन 1865 में लॉर्ड लिसर, जिसे हम फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहते हैं। एंटीसेप्टिक सर्जरी क्या है कि हम सर्जरी में वो प्रोटोकॉल फॉलो करें जिससे हम इन्फेक्शन फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें और पेशेंट को कोई भी हार्म ना पहुंच जाए। इसमें मुख्तलिफ एंटीसेप्टिक ट्रीटमेंट टेक्निक इंट्रोड्यूस कराए थे। देन हमारे साथ स्टूडेंट गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आता है, जो कि 1879 से स्टार्ट होकर 1890 तक चलता है। सो 1879 में एक साइंटिस्ट था हैंसन, जिसने लेप्रोसी बेसिलस को डिस्कवर किया था। दिन 1881 में ल्यूइस पास्चर ने, जिसे हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था, एंथ्रैक्स वैक्सीन डिस्कवर किया था। ठीक है। दिन 1882 में नीसिर, जो कि डिस्कवर किया था, गुनोकोकस वायरस को डिस्कवर किया था नीसिरिया गुनोरिया के लिए। ठीक है। ये सारा जो हिस्ट्री है ना, इसको आपने याद करना है, इससे कंफ्यूज आ सकते हैं कि किस साइंटिस्ट ने किस ईयर में कौन सी चीज डिस्कवर की थी। 1882 में फिर रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस डिस्कवर किया था, जिसे हम फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। रॉबर्ट कोच हमारे साथ क्या है, मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के फादर हैं। फिर रॉबर्ट कोच ने नेक्स्ट ईयर में 1884 में पब्लिश हिस्टेमस कोच पॉस्टुलेट्स, उसने कुछ पॉस्टुलेट बनाए, कुछ पेपर बनाए, उसको पब्लिश किया था ताकि प्रॉपर उसके बारे में साइंटिस्ट को लोगों को बता सके। दिन 1884 में क्लिप्स एंड ल्यूक्लर ने बैक्टीरिया बेसिलस को, एक बैक्टीरिया है हमारे साथ बैक्टीरिया, उसको डिस्कवर किया था। दिन हमारे साथ आता है लेटर डेवलपमेंट, जो कि 1890 से स्टार्ट होके 1956 तक चलता है। 1890 में सर रोनाल्ड रॉस ने डिस्कवर्ड एक मॉस्किटो ट्रांसमिट मलेरिया। मलेरिया का अपना एक हिस्ट्री है, इंशाल्लाह डिजीज को हम डिस्कस करेंगे कि पहले मलेरिया के बारे में लोगों के क्या कंसेप्ट थे, और फिर रोनाल्ड रॉस ने हमें बताया कि मलेरिया जो है ना गंदे पानी से नहीं, ये मॉस्किटो असल में ट्रांसमिट करता है, जो गंदे पानी में मॉस्किटो फैलता है। ठीक है। इसमें हम फिर डिटेल डिस्कस करेंगे। 1895 में पॉल एरिच ने इंट्रोड्यूस मेथड ऑफ सेंट्राइजिंग टॉक्सिन एंड एंटीटॉक्सिन। हमारे पास मुख्तलिफ टॉक्सिन को उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, तो इन टॉक्सिन के ट्रीटमेंट क्या है, एंटीटॉक्सिन, ताकि हम इनको खत्म करें, वो उन्होंने डिस्कवर किया था। 1896 में पॉल एरिच ने क्या किया था, कैरीड आउट फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस हमारे साथ क्या है, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शन को हम कहते हैं। ये मुख्तलिफ चीजों की वजह से हो सकता है, कोई इंजेक्शन की वजह से भी हो सकता है, एंटीबायोटिक की वजह से भी हो सकता है, या कोई पर्सन है ना उसको कोई कोई चीज से एलर्जी है, कोई ऐसी खाने पीने से, चिकन से भी हो सकता है, एग से भी हो सकता है, और डायरेक्टली उस पर रिएक्शन करता है, तो उससे मुख्तलिफ साइंस सिम्टम्स होते हैं। फिर हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे डिजीज चैप्टर में। ठीक है। तो उसमें प्रॉपर एक सिस्टमेटिक स्टडी हमें प्रोवाइड किया कि इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है।
फिर 1902 में रिचर्ड एंड पोर्टर ने carried out first systematic study of complement fixation. complement fixation हमारे साथ एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है, इसको हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझो कि कौन सी साइंटिस्ट ने complement fixation इंट्रोड्यूस कराया था। 1906 में वेसरमैन applied the process of complement fixation. अब वेसरमैन रिचर्ड ने इसको इंट्रोड्यूस कराया एंड तो वेसरमैन ने इसको प्रॉपर अप्लाई किया, किस तरीके से हम इससे फायदा ले सकते हैं डेली लाइफ में। देन 1923 में रामोन प्रिपेयर बैक्टीरिया टॉक्साइड को प्रिपेयर किया कि हम बैक्टीरिया इन्फेक्शन को किस तरीके से कम कर सकें। अब हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न डिस्कवरी। 1928 के बाद जो डिस्कवरी होती है उसको हम मॉडर्न डिस्कवरी कहते हैं। इसमें इस साइंटिस्ट का नाम आपने सुना भी होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसने बहुत ज्यादा अच्छी डिस्कवरी की थी पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन में हमारे पास एंटीबायोटिक है, अगर पेनिसिलिन डिस्कवर नहीं हुआ था तो हमारे पास एंटीबायोटिक का जो नई जनरेशन अभी आती है, नए कोर्स आते हैं, ये पॉसिबल नहीं होता। तो एक बहुत ज्यादा अच्छी डिस्कवरी थी। 1943 में हमारे पास वाट्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया। एंड इन 1949 में एंडर्स एंड एसोसिएट्स, उनके जो कुलीग्स हैं, पोलियो वायरस को डिस्कवर किया था कि हमारे साथ पोलियो वायरस है, पोलियो डिजीज पोलियो वायरस की वजह से हो सकता है। और उसके बाद पोलियो वैक्सीन भी उसके बाद आ गई 1955 में। साथ हमारे पास एक सेंटेंस है, उन्होंने पोलियो वैक्सीन बनाई थी पोलियो वायरस के खिलाफ, ताकि पोलियो वायरस हमारे साथ बच्चों में ना हो। एंड इन 1956 में 7 एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप ओरल पोलियो वैक्सीन। अभी जो आप जानते हैं ओरल वैक्सीन पोलियो की जो हम बच्चों को पिलाते हैं, ये 7 ने 1956 में डिस्कवर कर दिया था। तो आज हमने पहला लेक्चर स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। ये हमने हिस्ट्री को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन कराया। तो हमारे पास फर्स्ट लेक्चर है, इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में हम मिलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।